हेलो बच्चों, अभी हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। ठीक है, जो टाइम सेविंग के चक्कर में मैंने थोड़ा सा पहले ही कर दिया एडवांस में। ठीक है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, यानी हमने क्या जोड़ना है, 1 किसमें जोड़ना है और सब्ट्रैक्ट कितना करना है, किससे। तो पहले हमें न्यूमरेटर डेनोमिनेटर पता करने, तब तो घटाओगे। तो पहले हमने मान लिया लेट द x अपॉन y इज अ फ्रैक्शन। भाई x अपॉन y ये न्यूमरेटर हो गया, ये भाई x आपका न्यूमरेटर हो गया, y क्या हो गया। अब बोलिए क्या कह रहे हैं ये, एड 1 टू द न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया पहले x था, अब क्या x प्लस 1 हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, और डेनोमिनेटर से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि पहले y था सब ये डेनोमिनेटर, अब y माइनस 1 हो गया। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, और अब फ्रैक्शन घट के जो पहले x अपॉन y था अब क्या बन गया, 1 बन गया। क्या बन गया, अब 1 बन गया। फिर हमने कर दिया सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे हमने 1 अपना लिख दिया, जहां आपको पता है 1 होता है लेकिन हम इसे लिखते हैं ताकि आपको लगे यार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किससे हो रही। ठीक है, तो x प्लस 1 अपॉन 1 अपनी तरफ से लिखा हमने, तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये वैसे रहेगा, और y माइनस 1 की 1 से होगी तो y माइनस 1 ही रहेगा। इज इट क्लियर। चलिए अब देखिए आप, ये x है, y इधर आके माइनस हो जाएगा तो x माइनस y हो गया। ठीक है, 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, 1 इधर क्या हो जाएगा, और माइनस 1 ऑलरेडी है, माइनस 1 कितना हो जाएगा, -2। तो एक इक्वेशन बन गई हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। चलिए आगे, अब क्वेश्चन क्या कहते हैं उसके बाद, इट बिकम्स 1/2, इट बिकम्स हाफ, यानी 1/2 बन जाता है ये। इफ कब, इफ वी ओनली एड 1 टू द डेनोमिनेटर, यानी डेनोमिनेटर में यदि हम क्या करते हैं 1 ऐड कर दें, यानी न्यूमरेटर को नहीं छेड़ना आपने और डेनोमिनेटर आपने 1 ऐड कर देना है, तब बन जाता है 1/2। तो बन जाता है 1/2, यानी ये अपॉन ये इज इक्वल टू 1/2 बनिए 1/2। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y प्लस 1 रहेगा, x 2x हो जाएगा। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, और y चला गया उधर तो 2x माइनस y हो गया ना, हो गया, और इज इक्वल टू 1 बच गया। ठीक है, आगे अगले समझ में। और इक्वेशन सॉल्व करनी हमने आपको इसकी इंट्रोडक्शन समझा रखी है, वहां से देख लीजिएगा, आप इजीली दोनों को इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर सॉल्व कर दीजिएगा। इससे हम चल जाएगा पता कि भैया न्यूमरेटर क्या है और डेनोमिनेटर क्या है, और एक्स कर दीजिएगा, वाई जगह वाई दीजिएगा, वो फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा। समझिए बात को। ठीक है, चलिए अगला। अब देखिए अगला, 5 years ago नूरी was twice as old as सोनू। 5 years ago मतलब 5 साल पहले की कहानी बता रहे हैं। देखिए 5 साल पहले की कहानी या 10 साल बाद की कहानी, कोई भी कहानी जब ऐसी होती है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है आपका जब ये बोलता है कि यार 5 साल पहले ऐसा हुआ होगा या 10 साल बाद ऐसा होगा, तो समझ लिया वर्तमान पता होना चाहिए। पहले आपको प्रेजेंट पता होना चाहिए, आपको प्रेजेंट पता। तो इन तरह के क्वेश्चंस में आपको प्रेजेंट मान लेना चाहिए। तो हमने यहाँ एज की बात हो रही है नूरी की 5 साल पहले की, फिर ये 10 साल बाद की बात कर रहा है, 10 year लेटर, यानी 10 साल बाद ये होगा, 5 साल पहले ये हुआ, तो इसके लिए हमें पहले वर्तमान उम्र पता होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, तो हमने वर्तमान में कितने साल का है नूरी, तब तो हम 5 साल घटाएंगे उसकी उम्र, ये 10 साल बाद जोड़ेंगे उसकी उम्र, पहले वर्तमान तो पता होनी चाहिए उसकी उम्र। ठीक है, तो हमने नूरी की प्रेजेंट एज मान ली x है, और सोनू की मान ली हमने y। ठीक है, y हो गए। ठीक है, तो अब आ जाइए आप 5 years ago, तो जाहिर सी बात है 5 साल पहले इनकी उम्र 5 साल माइनस हो जाएगी, इसकी 5 साल माइनस हो जाएगी, होगी। तो नूरी भैया हो गए x माइनस 5 ईयर के, और सोनू जी हो गए आपके y माइनस 5 ईयर के हो गए 5 साल। अब क्या कंडीशन थी उस समय, कंडीशन ये थी कि 5 साल पहले कंडीशन ये थी कि नूरी का थ्राइस, यानी नूरी की उम्र का तिगुना, यानी नूरी का जो एज है उसका थ्राइस वो सोनू के बराबर है, एज ओल्ड एज सोनू। तो यानी जो नूरी का थ्राइस है वो सोनू के बराबर है। तो नूरी को हमने तिगुने से मल्टीपल करी 3 से, और ये आ गया सोनू इधर आ गया। 5 साल पहले कंडीशन ठीक समझ में आप लोगों के। अब 3x हो जाएगा और 3 5 जा 15 माइनस 15 हो गया, ये y माइनस 5 ऐसे रहा। और अब जो हमने जो हमारे वेरिएबल है उनको एक साइड ले आएंगे, तो 3x हो गया ये, और ये y इधर जाएगा माइनस y हो जाएगा, ये माइनस 15 प्लस 15 हो जाएगा, प्लस 15, और ये -5 है
तो +15 -5 इज इक्वल टू माइनस +10 +10 क्योंकि बड़ा प्लस है +10। तो ये 3x - y इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आ जाओ उसके बाद कहता है ये 10 ईयर लेटर यानी 10 साल बाद। तो भैया 10 साल बाद पहले मुझे उसकी उम्र निकालनी पड़ेगी, किसकी? सोनू की भी और नूरी की भी। तो 10 साल बाद जाएंगे 10 + x, x + 10 और ये y + 10 हो जाएंगे। अब कंडीशन अप्लाई करो, क्या कह रहे हैं? नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी का दुगना, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू y + 10 है, सोनू जितना है उसका दुगना हो जाएगा नूरी, यानी नूरी का हमने डबल कर दिया 10 साल बाद। ठीक हो गया? 2 की मल्टीपल करो 2x हो गया, 10 × 20 हो गया, y + 10 हो गया, y चला गया उधर तो 2x - y हो गया। ठीक है ना? ठीक हो गया। और अपना +20 आ गया इधर तो क्या हो जाएगा -20, +20 इधर क्या जाएगा -20 इज इक्वल टू इधर आएगा तो -20 हो जाएगा और 10 - 20 इज इक्वल टू -10। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लीजिए, आपका x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो मान लीजिए उतना ही इस समय नूरी है, y आएगा उतना सोनू है। कर लेंगे दोनों क्वेश्चन सॉल्व। चलिए नेक्स्ट। अब आपका द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब देखो बेटा डिजिट और नंबर में अलग है। जैसे माना 39 है सपोज कीजिए, क्या है? अब इसमें 3 और 9 2 डिजिट हैं, 3 एक डिजिट है और 9 एक, लेकिन नंबर क्या है? वेरी गुड, नंबर क्या है? 39। नंबर क्या है? और इसे रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? 93 बन जाएगा। बात समझ में आ गई? इसी पे बेस्ड है बेटा क्वेश्चन। तो ये डिजिट्स हैं, इसकी डिजिट है 3 और 9, इसकी भी डिजिट है 3 और 9 या 9 और 3 बहुत डिजिट की बात करें हम तो। लेकिन नंबर की बात करें नंबर में बड़ा अंतर है, डिजिट में कोई अंतर नहीं इनमें। डिजिट 39 की वही है और 93 की भी। डिजिट की बात करें तो कोई चेंज, कोई वो नहीं, इनमें फर्क नहीं, क्योंकि चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो रहेंगी तब भी 3 और 9, 3 और 9, 3 और 9 ही डिजिट रहेंगी रहेंगी। लेकिन नंबर में बहुत अंतर आ गया, ये 39 है, ये बात आई समझ में? तो अब आ जाओ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो उसकी डिजिट ले लिया हमने, डिजिट यानी 3 और 9 हिसाब से x और y ले लिया हमने। हम लोग एक डिजिट x है एक y है, उन दोनों का टोटल यानी x + y हो गया 9 हो गया। अब क्या उस वक्त क्या कह रहे हैं? ऑल्सो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर। अब नंबर हमारे पास है ही नहीं तो 9 टाइम कहां से करेंगे हम? तो हमें नंबर बनाना पड़ेगा इन डिजिट से। तो जाएगा ये 10 है, ये 1 है, यानी ये 10x हो जाएगा और ये +y जाएगा। 10 में 10 लगाते हैं। जब आप x और y से कोई नंबर बनाएंगे तो आप 10 को 10 लगाना और 1 में कुछ मत लगाना। इधर क्लियर? तो ये बन गया हमारा एक नंबर 10x + y। अब इसको रिवर्स करो, पलटो, तो 1 बन जाएगा और 10 बन जाएगा, 10y + x। जब इसे रिवर्सिंग करेंगे 10y + x बन गया। रिवर्स कर दिया हमने नंबर को। ठीक, जैसे ये क्या 39 93 क्या बन रिवर्स? 1 क्या बन गया और 10 क्या बन गया? तो वही सीन हुआ यहाँ पे भी, 10 बन गया 1 और 1 बन गया। अब क्या कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं? ये कह रहा है अब हमें नंबर मिल गए, हमें नंबर मिल गया सीधा सीधा और रिवर्सिंग करके हमें नंबर मिल गया। अब देखो क्या बोल रहे हैं, 9 टाइम ऑफ दिस नंबर। तो 9 टाइम कर दो इस नंबर को, कौन सा वाला जो रियल नंबर था ये रहा नंबर, तो ये 9 टाइम कर दिया हमने, 10x + y कर दिया रियल नंबर को। वो होता है इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। और जो ट्वाइस है, जो रिवर्सिंग करके हमें नंबर मिला उसका ट्वाइस के बराबर है भले, ठीक है? तो हमने लिख दिया, उस बार सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद आपको पता है 10 9 जा 90x 9y, ठीक है, 10 2 जा 20y हो गया, 2x हो गया। अब देखिए आप ये 90x है, ये भाई साहब 2x बढ़ जाएंगे तो 88x बचेगा, ये -2x हो जाएगी ना। अब ये 9y है, ये -20y हो जाएगी, और +9 है और ये -20 हो जाएगा, क्या माइनस, तो -11 बचेगा नहीं बचेगा, तो -11y हो गया, ये 20 हो गया तो -11y हो गया। और इधर क्या बचा? कुछ नहीं, तो 0 बचा, ठीक है ना। तो आपका फिर आप एक बात ध्यान, जब किसी भी इक्वेशन को आप पूरे में डिवाइड जा रही हो तो आप उसे छोटा कर सकते हैं, आप उसे छोटा। तो आप देख रहे हैं आप 11 की डिवाइड जा रही पूरे में, देख रहे हैं आप लोग, तो मैंने इसे छोटा कर 11 8 जा 11 1 जा और 11 0 0 होता है, पता आपको,
इसीलिए हमने देखो 88 उसको 8x लिख दिया, या y हमने y लिख दिया, 11 हटा के दे रहे, तो 11 की डिवाइड है मैंने पूरे में, समझ रहे बात को। तो ये दोनों इक्वेशन बन गई हैं, उस बार आपको सिंपली सॉल्व करना आता है, एक्स और वाई की चल जाएगी पता आपको, तो समझ लेना, उससे फिर दोनों मिला के वो नंबर बन जाएगा। समझिए बात को, समझ में आ गया। ये चौथा क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 200। मीना एक लड़की है जो जा रही है बैंक में गई हो 2000 रुपए निकालने के लिए। विड्रॉ मीन्स मतलब निकालना, ठीक है, विड्रॉल करना, पैसे विड्रॉल करने को विड्रॉ कहते हैं, ठीक है, विड्रॉ में निकालना। शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से कहा, क्या कहा, उसने कैशियर से कहा टू गिव हर 50 and 100 नोट्स ओनली, कि भैया मुझे 50 और 100 रुपए के नोट दो ओनली। किसी काम में चाहिए उसे, है ना, तो शादी मुड़ाने हो किसी की, ठीक है। उसने कहा कि कैशियर से मुझे 2000 रुपए दो, लेकिन 2000 रुपए में 10 के नोट मत देना। ये पता है 2000 का नोट पकड़ा जाए कैशियर ने, ले बोले 2000 का नोट हो गया, नहीं खत्म। 500 का नोट दे 4, ऐसे नहीं, उसने कहा मुझे 50 और 100 के नोट देना जी, ठीक है, ठीक है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो जब कैशियर ने उसे पैसे दिए मीना को, तो उसने देखा कि मेरे पास टोटल नोट कितने हैं, 25, ये नोट की संख्या कितनी है। अब 25 जो नोट हैं उनमें कुछ 50 के हैं और कुछ, और हमने नहीं पता कि 50 के नोट कितने 25 में, और 25 में 100 के नोट, ये हमें नहीं पता, लेकिन टोटल हमें पता कितने नोट हमारे पास 25। अभी पूछता है हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 and 100, पता करने के लिए कह रहे हैं हमें यही कि जो मीना है उसके पास 50 रुपए के कितने नोट है और 100 रुपए के, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए आप, तो पता हमें है नहीं, इसलिए हमने बोला लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट इज इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया कि हमारे पास जो है 50 रुपए के जो नोट हैं उनकी संख्या है एक्स, और जो 100 रुपए के नोट हैं उनकी संख्या है वाई। इसीलिए हमने यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट, और नंबर ऑफ 100 रुपी नोट जो है 50 रुपी एक्स और ये वाई। इतनी समझ में आ गई, बहुत सुंदर। अब देखिए बेटा, फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्या है, ये कहते हैं कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल नोट कितने उसके पास 25, यानी एक्स 50 रुपए के नोट जितने और 100 रुपए के नोट जितने वो टोटल कितने, इसीलिए x प्लस वाई हमने क्या लिखा, बात समझ में आ गई, सोई जी। उसके बाद हमें पता करना है कि जैसे माना सपोज करो के पास मैंने 50 रुपए के 3 नोट आपके पास, 50 रुपए के कितने रुपए आपके पास 150 रुपए हो गए, ठीक हो गया ना, सिंपल। आपके पास 100 रुपए के 5 नोट हैं, 100 रुपए का कितने नोट हैं, तो कितने रुपए का आपके पास, क्या करा मल्टीपल किया ना आपने, 100 मल्टीप्लाई 5, 500 हो गया। वहां जब मैंने 50 रुपए आप 3 नोट हैं तो 50 मल्टीप्लाई 3 तो 150 बोला ना। सेम कंडीशन यहाँ पे ऐसे करनी है आपने, भाई हमारे पास 50 रुपीज के एक्स नोट हैं, 50 रुपीज कितने नोट हैं, तो उनकी वर्थ कितनी होगी, टोटल कितना रुपया है मेरे पास 50 रुपए के नोट के रूप में, 50 रुपए के नोट के रूप में मेरे पास टोटल कितना रुपया है, तो मल्टीपल कर देंगे आप, 50 का मल्टीपल कर देंगे जितने नोट हैं, 50 का मल्टीपल कर देंगे हम जितने, तो इतना यानी टोटल वर्थ, मतलब टोटल मूल्य जो है 50 रुपए के नोट होगा मेरे पास 50x है। इधर क्लियर, समझिए 50x से हुआ। अभी जैसे मैंने 100 500 किया ना आपने कि 5 नोट हैं 100 के हैं, मल्टीपल कर दी, इनके पास 50 नोट हैं 50 रुपए हैं, x नोट है तो 50x टोटल हमारे पैसे रुपए होंगे। सेम ऐसे ही 100y हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ 100 रुपये नोट y है तो टोटल पैसे हमारे पास 100y। लेकिन कुल पैसे कितने निकाले उसने, मीना ने कुल पैसे कितने निकाले, यानी जितने हमारे 50 रुपए की वर्थ है और जितना 100 रुपए की वर्थ है, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 2000। यानी 50 रुपए जितने मूल्य हैं 100 रुपए जितने मूल्य हैं, दोनों को ऐड किया हमने तो कितना होना चाहिए, सोई जी समझ में आ गया आपकी बात। उसके बाद मैंने आपको बताया था कल भी, आज बता रहा हूं कि जब भी पूरी इक्वेशन में किसी की डिवाइड जाए तो उसे छोटा कर लेना चाहिए। तो आप देख रहे पूरी इक्वेशन में 50 की डिवाइड जा रही है, तो अब दे दीजिए 51 जा, 52 जा और 50 40 जा, 5 4 20, ठीक हो गया। तो ये हो गया। अब आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, और दूसरी इक्वेशन होगी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, x की जो वैल्यू आएगी वही 50 रुपीज के नोटों की संख्या है, y की जो वैल्यू आएगी वही 100 रुपए के नोटों की संख्या है, और ये आपको सॉल्व करना आता है,
बहुत सुंदर, तो कर लीजिएगा, थैंक यू। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, ये भी हमने आपके लिए किया हुआ है। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज, एक लाइब्रेरी जो उधार देती है किताबें, ठीक है, आप ले जा सकते हैं घर के में 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, आप जो है किताब घर ले जा सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। स्माइल रखा करो, चेहरे में अच्छा लग रहा है, ठीक है, काहे सीरियस रहते हो। फिक्स चार्ज है फर्स्ट 3 डेज के लिए, 3 दिन की रोटी का भैया फिक्स चार्ज हमारा, चाहे आप एक मतलब होता है ना, जब बिजली के बिल आता है हमारे घर में, पता आपको, कहीं बिजली का बिल देखा आप लोगों ने? बिजली के बिल में एक फिक्स चार्ज होता है, चाहे आप बिजली जलाओ चाहे, हम तो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं ना, चाहे आप बिजली जलाओ, एक इतना रुपये पड़ते है कि भाई इतना रुपये आपको पड़ता ही पड़ेगा। और बाद बाकी आप जितनी यूनिट खर्च करोगे, जितनी बिजली आप खर्च करोगे पर यूनिट के हिसाब से चार्ज है वो मल्टीपल हो जाता है, ठीक है। जब मोबाइल का फिक्स चार्ज है एक, देखो आपने कई बार लोग तो घर में रखा एक फोन, बात करने, लेकिन वो बोलते हैं कंपनी वाले, भैया इतने का तो रिचार्ज आपको कराना ही पड़ेगा, उसमें ना आप बात कर सकते हैं ना, एसएमएस कर सकते हैं ना, वो लेकिन इतना तो कराना ही पड़ेगा, वो एक मिनिमम है मोबाइल कंपनियों का भी, इतने का रिचार्ज आपको करना ही पड़ेगा उसको जिंदा रखने के लिए, ताकि वो फोन काम करे सर्विस के लिए, है ना, होता ही होता है। तो ऐसे लाइब्रेरी का एक फिक्स चार्ज है कि भैया अपना एक फिक्स चार्ज है कि जो 3 दिन तक के लिए फिक्स है, आप 1 दिन ले जाओ, 2 दिन ले जाओ, 3 दिन जाओ, हमें उतने रुपए लेंगे, आपसे कितने रुपए लेंगे, X रुपए लेंगे, हमने मान लिया कि भैया फिक्स चार्ज जो है उनका X रुपए, ठीक हो गया। उसके बाद अगर चौथा दिन हो गया तो हम हर दिन का आपसे अलग रुपया चार्ज करेंगे, ठीक है। 4 दिन होगा तो इतने रुपए देंगे, फिर 5 दिन इतने रुपए, मतलब पर डे के हिसाब से फिर रुपया आपका और ऐड होता रहेगा, ठीक है। वो हमने मान लिया कि उसमें एडिशनल चार्ज जो है पर डे, जो 3 दिन के बाद जो रुपया देते हैं हर दिन, वो Y रुपए देते हैं एक दिन का, 3 दिन के बाद हर दिन आप जो है Y रुपए देते हो, ठीक है। अब ये जो लड़की है अपना, क्या नाम इसका, सरिथा, पेड 27 फॉर अ बुक केयर्ड फॉर 7 डेज। सरिथा ने एक 7 दिन के लिए बुक रखी और 27 रुपीज उसने पेड किया। अब जब 7 डेज रखो, 3 दिन इसमें से निकाल लो आप, 3 दिन का फिक्स चार्ज है, तो 3 दिन को दिए उसने X रुपए दिए। अब कितने दिन बच गए इसमें से, 4 डेज बच गए, 7 डेज है ना, 3 डेज का फिक्स चार्ज ने X रुपए पढ़ना है। अब एक दिन का पड़ रहा है Y रुपीज 3 दिन के बाद, तो 4 डेज का 4Y पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो X प्लस 4Y इक्वल 27 फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है। और उसके बाद दूसरी लड़की है, उसका नाम है सुशी, उसने 21 रुपीज दिए हैं, तो जैसे फिक्स चार्ज उसका भी X रुपए देना है, चूंकि उसने रखी किताब के दिन 5 दिन रखी, कहें ये है 5 डेज है ना, तो 3 दिन चले गए, 2 दिन बचे ना, एक दिन का Y रुपए, 2 दिन का 2Y रुपए, ठीक हो गया। तो X प्लस 2Y इक्वल टू 21, 21 दिए, दोनों इक्वेशन बन गए, इनको सॉल्व कर दीजिएगा, X और Y की वैल्यू आ जाएगी, जब X वैल्यू आएगी समझ लो उतना फिक्स चार्ज वही है जो X वैल्यू आएगी, और पर डे का एडिशनल चार्ज जो है वो है जो Y की वैल्यू आएगी, और यही पूछ रहा है ये इस सवाल में, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर आपका हो गया खत्म, ओके, चलिए थैंक यू।